Hello students, today we are going to discuss about application of Pythagoras theorem. This is a very important part of class 10th, okay, because each and every year CBSE used to ask question from Pythagoras theorem. So that's why you will have to focus the application of the Pythagoras theorem, okay, and this is also very important for CSIR net also in regarding the general aptitudes. Okay, so today we will discuss all the applications simple applications. Okay, simple applications of Pythagoras theorem like word problems like this way. So we will discuss first NCERT questions, and after that we will discuss R.D. Sharma and R.S. Agarwal. Okay, so you should go through the my lectures. Don't go through the any particular book. Okay, because you will have to focus the topic of the mathematics, not a mathematics. Okay, not a mathematics. Topic of the mathematics please. और एक स्टूडेंट एक चीज़ ये भी होता है मैथ्स के लिए, मैथ्स में कि मैथ्स को कोई पढ़ा नहीं सकते। मैथ्स के टीचर अगर कोई हैं तो मैथ्स की आपको क्वेश्चन को सिखा सकते हैं कि क्वेश्चन में आपका क्या लिखा हो और आपको क्या करना है। ये अगर आपके पास अगर टेक्निक आ जाए तो कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन ऐसा ही होता है, आपको वो क्वेश्चन को देखना और क्वेश्चन को आपको डाटा को आपको अच्छे से कलेक्ट करके उसको उसी की तरह उसको रिप्रेजेंट करना है, ताकि अगर वो आप रिप्रेजेंटेशन में अगर कहीं पे डिफिकल्टी हो तो आपको वो बना नहीं सकते। तो एक एज ए टीचर हम लोग सिर्फ क्वेश्चन को आपको क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग पावर जो आपको हो हम उसको जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको 100 क्वेश्चन बना लो तो ये आपकी ये क्या कहते हो ये आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अगर आप एक क्वेश्चन से भी अंडरस्टैंडिंग बड़ा हो सकता है, आपका 100 क्वेश्चन से भी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकता। तो आपको ये फोकस करना है कि क्वेश्चन को कैसे हम लोगों को कैसा किस क्वेश्चन को कैसे टेकल करना है। ठीक है, तो ठीक है, क्वेश्चन को कौन सा क्वेश्चन को टेकल करना है। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन जो है हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपको तीन साइड दिया हुआ है, मतलब 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर गिवन, यू विल हैव टू फाइंड दिस इज द Pythagoras, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट। ओके, और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका हाइपोटेनस क्या होगा, तो आपको पता होगा हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। ओके, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल में आपको थोड़ा सा ही बता देते हैं, इसका हम प्रूफ तो कर चुके हैं, आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे जाके देख सकते हैं, वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें डाल दिए हैं इस एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का। तो आप यहाँ पे देखिए, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये राइट, या तो आप इसको अच्छे से और कॉन्सेप्ट लेना चाहते हैं तो ये क्लास 8 के लिए हम एक बनाए हुए हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, वो तो वहाँ से भी आप उसको पढ़ सकते हैं। मेरी प्लेलिस्ट में क्लास 8 की चीज़ों को आप उसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट से एक वीडियो ही बनाए हुए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे इसको हम लोग जनरली मान लेते हैं ये इधर एच है, ठीक है, ये एच और ये है, ये अगर ये हाइपोटेनस है और ये अगर मान लीजिए 90 की हाइपोटेनस होगा, ये जो होगा बीच होगा, ये क्या होगा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम लोग के पास जो है पी वी एच, ये तीन जो है एक नेचुरल नंबर है। तो अगर यहाँ पे एच जो है सबसे बड़ा है, एच जो है पी से भी बड़ा है और एच जो है बी से भी बड़ा है। ठीक है, मतलब सबसे लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल और एच है, इसको हम लोग क्या कहते हैं हाइपोटेनस। ओके, इसको क्या कहेंगे हाइपोटेनस कहेंगे। और एच जो होगा और पी जो है वो क्या है, पी क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक है, और बी क्या है, बी स्टैंड फॉर बेस। ठीक है, तो आपको दिमाग पे एक ही रखना है, जो 90 के एंगल 90 एंगल जो होगा, जो 90 होगा उसके जस्ट ऑपोजिट वाले साइड को हम लोग क्या कहेंगे हाइपोटेनस कहेंगे। ठीक है, ये आपको दिमाग पे रखना है और आपको ये चेक करना है, आपको ये पता होगा कि आप एच स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ये प्रूव भी कर चुके हैं हम। एच स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और यहाँ से हम लोग पी स्क्वायर अगर निकालेंगे तो एच स्क्वायर माइनस क्या होगा बी स्क्वायर भी होगा, और अगर बी स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा एच स्क्वायर माइनस क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस हो जाएगा पी स्क्वायर। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं इसको। सबसे ज़्यादा आपको इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है आपको ये चीज़ों को याद रखना है आपको, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये जो
Now we are going to discuss about the application of Pythagoras theorem. Okay, first of all we will do some question from NCERT. So NCERT, you can go through the exercise 6.5 and question number 1. You can see sides of triangle are the given below. Okay, and determine which of the are the right angle. In case of the right angle, write the length of the hypotenuse. Okay, so first question you can see, this is the 7 centimeter and 14 centimeters, 24 centimeter and 5 centimeter, 24 centimeter, 25 centimeter. So we already discussed that longest side always hypotenuse. Okay, yes, so longest side always hypotenuse. So we will take h equals to what, 25, h equals to 25 centimeter, and p equals to 7 centimeter and b equals to 24 centimeter, and we can apply the Pythagoras theorem. Okay, so as we know that the Pythagoras theorem stated that hypotenuse square equals to perpendicular square plus sum is base square. Okay, so we can write here, if the condition is fulfilled, then we will call this is right angle triangle. Okay, so here we can write here h means 25 square and p means 7 का square and p means 24 का square. So 25 square means 625, 7 49, c and 5 76. So you can observe here LHS equals to RHS. So we can say this is the right angle triangle. Okay, और यहाँ पे जो right angle triangle होगा स्टूडेंट्स, और ये आपका हाइपोटेनस जो होगा वो 25 होगा. ठीक है, ये हाइपोटेनस जो होगा 25 सेंटीमीटर होगा. ये हाइपोटेनस हम लोग का कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर. ये कंडीशन फुलफिल हो गया, तो लिख सकते हैं यहाँ पे हेंस 7 24 and 25 forms right angle triangle. Right angle triangle. Okay, so let me explain this next question. You can see question number 2. This is 3 centimeter, 8 centimeter and 6 centimeter. 3, 8, 6. Please try to solve 3, 8, 6. 3 centimeter, 8 centimeter and 6 centimeter. चलिए स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए. आपके पास 20 सेकेंड का टाइम है, आप सॉल्व कीजिए इसको और देखिए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल ये है क्या नहीं है. ठीक है, तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट साइड तो है आपका, ये तो लॉन्गेस्ट साइड तो आपको सिलेक्ट कर लेना है, h इक्वल्स टू 8 सिलेक्ट कर लेना है. सो h इक्वल्स टू यहाँ पे अगर हम लोग 8 सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से p इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर आएगा और b इक्वल्स टू कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर आएगा. ओके, सो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं फॉर्मूला. सो h स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो h स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 8 का स्क्वायर एंड p स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर. सो 8 का स्क्वायर में 64 एंड 3 का स्क्वायर 9, 6 का 36 और ये जो होगा 64 इज नॉट इक्वल्स टू 45. कभी भी मैथ्स में 64 टू 45 इक्वल नहीं हो सकता. दिस इज द ब्लंडर. दैट्स व्हाई वी कैन से this is not fulfill the motto of the Pythagoras theorem. So we can write here 3 8. This is not right angle triangle. Okay, please write. Next, question number 3rd is 50 80 100. क्वेश्चन नंबर 3rd में स्टूडेंट्स क्या है आपका 50 है, 50 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर है और 100 सेंटीमीटर. चलिए इसको बनाने का कोशिश कीजिए और इसको देखिए कि ये हाइपोटेनस का जो है, हाइपोटेनस जो है h को लीजिए आप, 100 को लीजिए और पी बी में कोई भी ले सकते हैं और इसको देखिए बना के क्या बनता है कि नहीं बनता है आप. ठीक है, और ये राइट एंगल का वर्टिसेस है कि नहीं है. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे h इक्वल टू ले लेते हैं 100.
एच इक्वल्स टू लेते हैं 100 सेंटीमीटर एंड बी इक्वल्स टू क्या लेते हैं 80 सेंटीमीटर एंड पी इक्वल्स टू क्या लेते हैं 50 सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ से हम लोग अप्लाई करते हैं एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स 100। ओके, एंड पी का वैल्यू है 50, कुछ भी लिख सकते हैं, पी और बी में कोई कंडीशन नहीं होता है, और ये है 80 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा 10,000 होगा, 50 का 2,500 होगा, ये होगा 6,400। तो ये भी जो होगा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा, ये आ जाएगा आपका 0,0459628। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ठीक है। तो ये लिख दीजिए इट इज नॉट राइट एंगल ट्रायंगल, इट इज नॉट राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसका फोर्थ। ये है 13, 12, 5। नेक्स्ट है 13, 12, 5। इसको देखिए बना के। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, फोर्थ जो है वो 13 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप इसको देखिए बना के, और इसको आप उसको इसी तरह हम कुछ क्वेश्चन इसमें डाल देते हैं ताकि आप इसको प्रैक्टिस कर लें। आप उसको देखिए बना के, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, पहले आप देखिए बनता है कि नहीं है, और कुछ हम क्वेश्चन डाल देते हैं ताकि आप घर पे प्रैक्टिस कर सकें इसके लिए। ये है सबसे पहला है, हम एक लिखते हैं यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, 3, 4, 6। नेक्स्ट नंबर 2 जो है ये है आपका 9, 16, 18, ठीक है। 9 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह करके आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट है 1.6, 3.8, 1.6 सेंटीमीटर, 3.8 सेंटीमीटर और एक है 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट फोर्थ जो है वो है 8 है, 10 है, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट जो है फिफ्थ जो है वो है 17 सेंटीमीटर है, एक 15 है और एक ये है 10, ठीक है। तो आपको स्टूडेंट्स ये आपको बनाना है, और अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट सेक्शन पे इसको आप डाल सकते हैं, और उसके बाद जो है हम इसको फिर से एक वीडियो इसके लिए बना देंगे, ठीक है। लेकिन आपको सबसे पहले इसको ट्राई करना है। हम इस क्वेश्चन को बता देते हैं। ये क्वेश्चन जो है इट में भी राइट एंगल है ही, ये एच इक्वल्स टू यहाँ 13 सेंटीमीटर है, और बी इक्वल्स टू यहाँ पे है कितना 5 सेंटीमीटर है, और पी इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है 12 सेंटीमीटर है। सो अप्लाई करते हैं एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो एच स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ओके, सो 13 का स्क्वायर वी कैन राइट हियर 169 and 525 and here is 144. So 169 equals to 169. So we can say this is right angle triangle. Okay, this is right angle triangle. Right angle triangle. Okay, and the hypotenuse is what? The hypotenuse is 13 centimeter. So that is the answer of this question, students. Okay, so now we will move some more applications regarding this topic. Okay, let me explain next topic for this show. First you can see some question from question, that is yes, a right triangle hypotenuse is p centimeter and one of the side length q centimeter. If p minus q equals to 1, then find the length of third side. Okay, so first of all we will have to write question. So question is this is the second type of question. A right triangle
A right triangle, a right triangle, a right triangle has hypotenuse. You will have to solve all of the question with the means you will have to write question also. Okay, सारा क्वेश्चन आपको क्वेश्चन भी लिखना है उसके बाद ताकि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे समझ में आ सके. हाइपोटेनस ऑफ लेंथ हाइपोटेनस ऑफ लेंथ इक्वल्स टू लेंथ p centimeter, length that is the p centimeter, and one side of length q सेंटीमीटर. ठीक है, ये दिया हुआ है q सेंटीमीटर. इफ p माइनस क्यू इक्वल्स टू 1, ये डाटा दिया. ये सबसे अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है. ये इस प्रॉब्लम का, इस एप्लीकेशन का सबसे अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ. इफ p माइनस क्यू इक्वल्स टू 1 देन फाइंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड. ओके, चलिए बनाने का कोशिश कीजिए. फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस. ओके, और थर्ड साइड. फाइंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल. ओके, सो आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं. ठीक है, आपको क्वेश्चन आप कम बनाइए लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप ज़्यादा समझिए. ठीक है, तभी आपको जो होगा ज़्यादा फायदा इसमें मिलेगा. आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखिए, हम उसको डाटा को एक्सटेंड कर रहे हैं. सबसे पहले दिया हुआ है राइट ट्रायंगल है हाइपोटेनस ऑफ लेंथ p सेंटीमीटर. मतलब उसका जो हाइपोटेनस है उसका कितना लेंथ है, p सेंटीमीटर है. और आपको एक फिगर बना लेते हैं. यहाँ पे ये फिगर जो होगा ये फिगर है और आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है. तो ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल और ये जो है ए है और ये है बी है और ये है सी है. राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ है, 90 पे. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या डाटा दिया. उस डाटा को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन करेंगे. तो ये हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है, p. तो ये कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, p सेंटीमीटर. ओके, एंड द वन साइड मतलब कोई भी साइड आपको लेना है, या तो ये या तो ये. आपको कितना दिया हुआ है, q सेंटीमीटर. तो आप यहाँ लिख लीजिए क्या है ये, q सेंटीमीटर. अब आपको निकालना है ये वाला वैल्यू निकालना है, ए बी का वैल्यू आपको एक्सट्रैक्ट करना है. मतलब ए बी का वैल्यू आपको फाइंड करना है. तो आप निकालिए इसको वैल्यू, फाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए और ये कंडीशन को भी आपको यूज करना पड़ेगा, ये कंडीशन को. ठीक है, हमको ए बी निकालना है. ठीक है, तो ए बी निकालना है तो हम लोग सबसे पहले जो है उसको हम लोग जो डाटा दिया हुआ है स्टूडेंट उसको हम लोग लिख लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट हियर AC, that is the hypotenuse. We can write here, this is the already given p centimeter and the PC it is already given in the, that is the q centimeter. We need to find AB. Okay, we need to find AB, that is what. So we can apply here Pythagoras theorem. So AC square equals to what, AB square plus BC square due to PT. PT stand for Pythagoras theorem. The value of AC you can observe here. What, the value of AC is P. Okay, so we can write here P square, and the value of BC that is the BC is q centimeter, and that is the q centimeter, and plus, and the value of AB we need to find. So AB square equals to, we need to find. So you can check here P equals to P minus Q equals to 1. Okay, so AB equals to, we can write here AB square equals to P square minus what, Q square, and P square minus Q square we can write here one of the formula here, P plus Q into P minus Q, and the value of P minus Q is already given, that is a 1. So we can write here P plus Q into 1, and now this is the, and the AB equals to, we can write here root under P plus Q. You can also replace the value of P. Okay, so we can write here P minus Q equals to what, 1. So P equals to 1 plus Q. So AB equals to P. P means 1 plus Q. So AB equals to 2Q plus 1. That is the answer. Okay, of these questions. So let me explain another question.
So let me explain another question of this problem. Okay, so next question, just I'm going to write the question for at first. Just I'm going to question at first. Okay, so a ladder 17 meter long. Next question, that is the third number. A ladder, that means CD, 17 meter long. A ladder 17 meter long reach a window, reach a window of 15 meter above the ground. 15 meter above the ground. Okay, 15 meter above the ground. So find the distance of the foot. Find the distance of foot. Find the distance of foot of the ladder. From the building. Okay, so let me explain this question. This is the figure and this is the ladder. Okay, this is the ladder and this is the 17 meter long ladder. This is the 17 centimeter long ladder. Okay, and next window building 15 meter. Here is the 15 meter. So you can find what is the value of base. Okay, by the using the Pythagoras theorem. Please try to find. So this is the questions, these word columns regarding this topic. So we can write here what AB equals to what 15 centimeter. Okay, AB equals to 15 centimeter. AC equals to what 17 centimeter. We need to find BC. So we can apply here AC square equals to AB square plus BC square. This is the due to PT. So AC square equals to what 17 square and AB equals to 15 square and BC we need to find. So BC square equals to, we can write here 17 square minus 15 square. So BC square equals to 17 plus 15. You can put formula A square minus B square, 17 minus 15. So BC square equals to 7, 12, 1, 1, 2 and 3 and here is 2. So BC square equals to root under 64. So BC equal to 8 centimeter. Okay students, thank you.